नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। 1 अक्टूबर से देश भर में कई फाइनेंशियल बदलाव हो रहे हैं। कई नए नियम लागू हो गए जो आम लोगों को कई तरीके से प्रभावित करेंगे। ये बदलाव सीधा आम जिंदगियों पर असर डालने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये फाइनेंशियल बदलाव लोगों की जेब पर भी भारी पड़ सकता है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और जीएसटी से जुड़े सरकार के इन नए नियम और बड़े बदलावों को आइए जान लेते हैं। एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल गए हैं। अब एसबीआई के ग्राहक मेट्रो शहरों के एटीएम से मैक्सिमम 10 बार फ्री डेबिट ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब तक ये लिमिट 6 ट्रांजैक्शन की थी। बाकी के एटीएम से मैक्सिमम 12 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में जो फैसले लिए गए वो अब 1 अक्टूबर से लागू होंगे। बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक होटल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली। अब 1000 रुपए के रूम पर टैक्स नहीं लगेगा। 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम पर सिर्फ 12% जीएसटी लगेगा। 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पर सेस में कटौती की गई। काउंसिल में स्लाइड फास्टनर्स यानी जिप लगाने वाली जीएसटी 12% हो गई है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो आपको अब 0.75% कैशबैक नहीं मिलेगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने अपने ग्राहकों को बता दिया है कि 1 अक्टूबर से इस सेवा को बंद किया जा रहा है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने ये जानकारी मैसेज भेज कर दी है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईंधन खरीदने पर 0.75% कैशबैक मिलने की सुविधा थी, लेकिन अब एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने इस सुविधा को वापस लेने का सुझाव दिया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस में भी 1 अक्टूबर से बदलाव हो रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इसके नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवाना पड़ेगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी तौर पर जरूरी था, पर अब दोनों ही बदल जाएगा। अब डीएल और आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र एक ही रंग के होंगे। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करते हुए इसे 30% से घटाकर 22% किया गया है। इस बारे में बीते 20 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी। बदलाव के पहले भारतीय कंपनियों को 30% टैक्स देना होता था और सरचार्ज भी देने का नियम था। वहीं विदेशी कंपनियों को 40% टैक्स पे करना होता था। अब सेटअप किए गए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 1 अक्टूबर के बाद विकल्प होगा कि वो 15% टैक्स भरें। इन कंपनियों पर सरचार्ज और टैक्स के बाद पूरा चार्ज 17.01% होगा। पेंशन पॉलिसी में बदलाव पर गौर करें तो अगर कोई कर्मचारी अपनी सर्विस के 7 साल पूरे कर लेता है और फिर उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस बदलाव से पहले ऐसे हालात में आखिरी वेतन के 50% के हिसाब से पेंशन देने का नियम था, पर अब कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन के लिए योग्य होंगे। जीएसटी की दर रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर बढ़ा दी गई है। अब ये 5% से बढ़कर 12% हो गई है। पेय पदार्थों पर जीएसटी की मौजूदा 18% की दर की जगह 28% की दर से टैक्स लगेगा। इसके साथ ही 12% का अतिरिक्त सेस भी लगेगा। प्लास्टिक बैन को लेकर सरकार 2 अक्टूबर से अभियान चलाएगी। सरकार प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बैन करने का अभियान चलाएगी। पूरे देश में प्लास्टिक से बने बैग, कप और स्ट्रॉ को बैन करने की तैयारी है। केंद्र सरकार 2 अक्टूबर को प्लास्टिक के 6 प्रोडक्ट्स के प्रयोग को बैन करने से जुड़ा अभियान की शुरुआत करेगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से नए बिजनेस के रास्ते खुलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने